हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 11th केमिस्ट्री में स्टाइकियोमेट्री डिस्कस की और उसके कुछ एक न्यूमेरिकल शायद हमने करवाया था। आज हम इसके ऊपर कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कि व्हाट मास ऑफ स्लैट लाइन वुड बी रिक्वायर्ड। स्लैट लाइन का मतलब CaOH होल्ड वाइज वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4.0 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर अमोनियम क्लोराइड का 4 ग्राम दिया गया तो इससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम स्लैट लाइन चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज फिर क्या कह रहा है कि अगर ये 4 ग्राम लेकर के रिएक्शन किया जाए तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये कितने कितने ग्राम बनेंगे। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये कितने कितने ग्राम बनेंगे, ऐसे। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो है कुछ नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ CaOH ट्वाइस रिक्वायर्ड। ये कैलकुलेट करेंगे बेटा, हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे। इनके जैसे कल हमने सिखाया था आपको नंबर ऑफ मोल्स से मास कैलकुलेट किया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 74 ग्राम। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड 53.5, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 मोल्स है तो 107 ग्राम आ गया। ठीक है, CaCl2 मॉलिक्यूलर मास 111, अमोनिया 17, 2 मोल, 17 2 जा 34, and this is H2O that has a molecular mass 18 and multiplied by 2 it is 36 grams. So the question is what mass of calcium hydroxide is required for 4 gram of it। यहाँ से देखिए बेटा, अगर इसका 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl रिक्वायर्ड कितना ग्राम? 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन बता दी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कह रहा है 107 ग्राम अगर ये है तो इसका कितना ग्राम लगेगा? 74 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 74/107। ठीक है, अच्छा। और आपको दिया कितना गया है? दिया गया है 4 ग्राम क्या? अमोनियम क्लोराइड। तो 74/107 इंटू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 296 ग्राम। 296 ग्राम डिवाइडेड बाई 107। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2.6 या 7 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, लगभग जब आप कैल्शियम इसका निकालेंगे तो 2.67 रैंडमली हम ये कह सकते हैं, लगभग इतना ग्राम आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग ग्राम। ठीक है, डिवाइड करने पे जो आएगा वही आंसर है इसका। अब आगे चलते हैं, अब देखेंगे मास ऑफ CaCl2 फॉर्म। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि हर एक के लिए मास निकालिए, कितना ग्राम ये बनेगा, कितना ग्राम ये बनेगा, कितना ग्राम ये बनेगा। कुछ सबसे एक का बता देता हूँ, उसी तरीके से सारा करना है आपको। ये कितना ग्राम लिया गया था? 4 ग्राम। यहाँ पे कितना है? 107। तो इसका जब 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव 111 ग्राम ऑफ CaCl2, तो 1 ग्राम से कितना आएगा? 111/107। ठीक है, और कितना कितना दिया गया था आपको? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम से कितना आएगा? 111 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 107। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना? ऐसे कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर और अमोनिया। ठीक है, कितना ग्राम बना बेटा? 34। तो देखो 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड से 34 ग्राम अमोनिया, 1 से कितना आ जाएगा? 34/107। और कितना दिया गया आपको? 4 ग्राम।
तो 4 ग्राम से आ जाएगा 34/107 इंटू 4। ठीक है, ये सॉल्व करें बेटा, इसका जो भी आंसर आता है वो अमोनिया का मास आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और बच गई क्या, वाटर के लिए, पानी के लिए। पानी के लिए भी सेम एज इट इज, ये 36, ये 107 ग्राम से मिलता 36, 1 ग्राम से 36/107, तो 4 ग्राम से कितना आ जाएगा, यहीं पे आके क्या कर दिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका मास निकाल सकते हैं। और ये भी निकाल, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास कि कितना ग्राम स्लाइड लाइन इसमें कंज्यूम होगा। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इजी मेथड है, बस सिर्फ ये एक लाइन आपको आनी चाहिए बस। ठीक है ना, यूनिटरी ला लगेगा, कंप्लीटली यूनिटरी ला के आधार पे कैलकुलेशन होगी इसमें। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसकी कैलकुलेशन जरूर कर लेना। आगे चलते हैं बेटा, जो अगला क्वेश्चन है, ये 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का 1 ग्राम मिक्सचर है। ये कह रहा है कि 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम gives 240 ml of CO2 at STP। 240 ml of CO2 at STP। जहां पे देखिए मास से वॉल्यूम में कन्वर्जन करना है आपको। तो एक बार इसको देख लेना फिर से, और अब इरेज करके देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, जहां पे मिक्सर वाली कंडीशन आती है वहां पे थोड़ा सा और क्वेश्चन लेने बन जाता है, लेकिन चलो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, लेट मास ऑफ दो चीजों का मिक्सर दिया गया है, एक कैल्शियम का कार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम का कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, मैग्नीशियम का MgCO3। तो लेट मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू x ग्राम। कितना ग्राम, टोटल कितना है 1 ग्राम, एक को हमने क्या मान लिया x ग्राम, तो मास ऑफ MgCO3 क्या आ जाएगा 1 माइनस x ग्राम। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखते हैं बेटा, इसकी इक्वेशन लिखिए, दोनों के लिए इक्वेशन लिखिए। पहले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैलकुलेट किया हमने, ब्रेक डाउन होता है, बनेगा CaO प्लस CO2। इसका मास कितना होता है 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 22.4, या इसको अगर ml में, क्योंकि आपको ml में दिया गया, इसको लिख सकते हैं 22400 मिलीलीटर। क्लियर है, तो अब यहाँ देख लो बेटा, क्या लगाना है आपको, आपके पास कितना ग्राम मान रखा है आपने x ग्राम, तो पहले क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 gives 22400 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम से कितना आएगा 22400 बाई 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो x से कितना आएगा, क्या आ जाएगा 224 इंटू एक्स, कितना 224x ml, 224 गुणा x ml। ये तो आ गया किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। सेम फॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 ब्रेक डाउन टू गिव MgO प्लस CO2। MgCO3 जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा 84 ग्राम। कितना होगा 84। ठीक है,
और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी 22,400 ml। जैसे यहाँ था एज इट इज हो जाएगा। तो देखो 84 ग्राम ऑफ MgCO3 gives 22400। तो 1 ग्राम से कितना आएगा 22400 डिवाइडेड बाई 84। आपके पास कितना है 1 माइनस एक्स ग्राम, यहाँ पर मान रखा है, इससे आ जाएगा 22400 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। 22400 को हम 84 से डिवाइड करेंगे भाई। याद आएगा बेटा 22400 डिवाइडेड बाई 84। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5600 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 5621 आ गया 14, 140 आ गया। और 140 6 टाइम में जाएगा 126 कितना आ गया फिर आ गया भाई फिर 6 टाइम। ठीक है, तो ये आ गया 266.6, 266.7 मान लेते हैं इंटू 1 माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हैं बेटा 266.7 माइनस 266.7 एक्स ml। इतना मिलीलीटर आ गया CO2 किससे, मैग्नीशियम कार्बोनेट से। लेकिन देखिए ये क्या कह रहा है कि टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो किसके बराबर है 240 ml के। तो इसका मतलब ये और ये, ठीक है ना, दिस एंड दिस जब जोड़े जाएं तो कितना आना चाहिए 240 ml। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से क्या आ जाना चाहिए 224x प्लस 266.7 माइनस 266.7x। ठीक है, ये दोनों जोड़ लिया हमने, ये वाला और ये वाला, कितने के बराबर आ जाएगा 240 ml। यहां से आ जाएगा बेटा ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 240.0 माइनस 226.7 13.3 कितना आ जाएगा 13.3। ठीक है, और इधर 224 में से माइनस 266.7 कितना आ जाएगा बेटा ये टोटल आ गया 266.7 माइनस 266.7 एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा मिलीलीटर में।
266.7 माइनस 266.7 एक्स, इनको हमने क्या किया बेटा, जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी इतना ml, और जो यहाँ से मिली थी, ठीक है, 1 माइनस एक्स ग्राम से 84 ग्राम से, ये आ जाएगा लगभग 800 डिवाइडेड बाई 3। यहां से आप निकालेंगे बेटा x की वैल्यू 13.3, कहीं पे इसमें 266.7, फिर से एक बार हम चेक करेंगे, 22,484। फोर टू जा 8, 4 1 जा 4, और इसमें आ जाएगा 4 5 जा 4 6 जा 5600, 5600 यहाँ 42, यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 40 266 भी आ गया। या इसको डायरेक्ट में हम लिखे बेटा, इसको लिख सकते हैं, देखो 7 3 जा 21, 7 8 जा, ये आ गया 800 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए कि आगे पॉइंटों में फिर बाद में चेंज करें, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 224x प्लस 800 बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल कितना दिया गया था, 240 ml, 240 ml, ठीक है। अब इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 224x प्लस 800 बाई 3 माइनस 800 बाई 3x इज इक्वल टू 240, ठीक है, ये आ जाएगा लगभग उधर जाकर के 266 माइनस में चला गया, तो आ जाएगा 224x माइनस 266.6x, लिखा बेटा ऊपर भी साइन रहेगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 240 माइनस 266.6, ठीक है। यहां से फाइंड आउट करेंगे बेटा x की वैल्यू, इसकी x की, x इज इक्वल टू 26.6, आ गया 26.6, और यहाँ पे आ जाएगा 26.6
42.6। तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल देंगे बेटा। ये आ गया किसका मास, x किसका मास मान रखा था आपने, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया x इज इक्वल टू 26.6 डिवाइडेड बाई 42.6। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो लगभग वैल्यू आ जाएगी 0.625 ग्राम। ये किसका मास आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। और अब इसको 1 में से घटा देंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा, लेकिन इसने क्या क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। जो परसेंटेज आ रही, जो चीज ये आ गया ना, क्योंकि ये 1 में से निकला हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा 62.5। और दूसरे को 100 में से घटा देना, 100 में से 62.5 घटाओगे, जो बच गया वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि लेंथी होते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूला एक ही होता है। एक काम करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मान लिया x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1 - x। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन किया, क्या बना CO2 कितना 1 मोल यानी 22400 ml। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100। तो यहाँ हमने क्या लिया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिल रहा है 22400 ml। तो 1 ग्राम से निकाल लिया। और आपने कितना माना था x ग्राम, तो x ग्राम से जितना मिला वो निकाल लिया पहले। अब इसके बाद मैग्नीशियम के लिए सेम थिंग, जितना आया था वो निकाल लिया हमने। ठीक है ना, लेकिन जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वो क्वेश्चन में कितनी मिल रही है 240। इसका मतलब इसमें मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को सम कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा 240, क्या आ जाएगा 240 ml। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 240, और इस तरीके से सॉल्व करके बेटा x की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस और बहुत सारे हैं आपकी बुक में, आप प्रैक्टिस करना बेटा। और मैं बताता हूँ ये क्वेश्चंस टफ बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, परेशान नहीं होना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, ठीक है, और पूछ लेना मुझसे। थैंक यू बेटा।